बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ सईद बलोच साहब हैं। सईद बलोच साहब, तैयारा उड़ेगा कल लंदन से, पहुंचेगा जद्दा, उम्रा किया जाएगा और उम्रे के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद फिर दुबई में कुछ मुलाकातें करेंगे, वहाँ इकट्ठ होगा, को 150 बंदा इकट्ठा करेंगे, एक स्पेशल तैयारा लिया जाएगा चार्टर्ड प्लेन से फ़ातेह लंदन की तरह। वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे, यहाँ कुछ देर क़याम करेंगे, इसके बाद लाहौर जाएंगे। ये ख़बर तो आ गई, लेकिन लाहौर की मुस्लिम लीग नून ने उनका वहीं बैठे हुए ना गुब्बारे से हवा निकाल दी है। उन्होंने लाहौर में जितने जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्कद करना थी वो सब मनसूख कर दी गई। इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब, आप आज भी मेरे होस्ट बने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि देखें, नवाज़ शरीफ साहब के बारे में हमें कुछ रोज़ पहले ये इतला ज़रूर आई थी कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन वापसी से पहले वो जो बरदर इस्लामी ममालिक हैं वहाँ जाएंगे, जिनमें ख़ास तौर पर सऊदी अरब, कतर और UAE शामिल थे। और इन दौरों की मुमकिना वजह उम्रे की अदायगी नहीं बल्कि वहाँ की जो हुकूमतें हैं या जो आला हुकूमती हुकाम हैं उनके साथ मुलाकात करके पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट या माली मदद के लिए वहाँ मामलात तय करना था। लेकिन अब जो ख़बरें आज सामने आई हैं उसके मुताबिक अब नवाज़ शरीफ साहब कतर भी नहीं जा रहे, वो चीन भी नहीं जा रहे और उसके अलावा सऊदी अरब भी वो सिर्फ उम्रे के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब वो जो तमाम कोशिशें कर रहे थे कि मैं एक मसीहा के तौर पर पाकिस्तान में लैंड करूंगा, मैं जो कतर की शाही फैमिली है, सऊदी अरब की शाही फैमिली है, UAE की शाही फैमिली है, मैं उसके साथ तमाम मामलात पहले तय कर लूँगा, उनसे ज़मानत लूँगा कि वो पाकिस्तान की माली मदद करेंगी, पाकिस्तान के लिए किसी किस्म का कोई माली पैकेज जारी करेंगी। वो तमाम तर जो पॉलिसी या जो हिकमत अमली थी वो इम्प्लीमेंट होने से पहले ही वो नाकाम हो चुकी है। कतर के बारे में हमें ये इतलात मौसूल हुई थी कि वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रॉयल फैमिली के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रही है ताकि पाकिस्तान के लिए किसी किस्म का कोई माली पैकेज लिया जाए, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने इसी माली पैकेज का लाहौर में खिताब करते हुए ऐलान करना था। लेकिन अब वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं और नवाज़ शरीफ साहब अब जब इन्होंने सऊदी अरब जाना है तो वो सिर्फ उम्रे की गर्ज से जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी इनके साथ मिलने से इनकार कर दिया है और कतर में जो इनके शायद कारोबारी शराकतदार भी थे कतर फैमिली के, वो भी शायद इनके साथ किसी किस्म का तामुन करने के लिए तैयार नहीं है। चीन ने भी मुमकिन तौर पे हरी झंडी दिखाई है, क्योंकि देखें ये वो तमाम ममालिक हैं जो पाकिस्तान को गुज़श्ता चंद माह से मुसलसल ये कह रहे थे कि आप अपने मुल्क में इस्तेहकाम लेके आएँ, इस्तेहकाम लेके आएँ। अब देखें कि जब IMF के साथ पिछले साल बजट के आसपास मामलात तय करने की या वो जो मुआहदा करने की कोशिश की जा रही थी तो IMF पाकिस्तान को कहता था कि आप अपने दोस्त ममालिक से हमें गारंटी लेके दें, सऊदी अरब से गारंटी लेके दें कि आप कर्ज जो है वो वापस करेंगे और हमारे साथ जो मुआहदा करेंगे उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। चीन से कहा जा रहा था कि चीन से ज़मानत लेके दें। फिर कहा गया कि इन ममालिक से आप इमदाद लें ताकि हमें यकीन है कि ये लोग आपके ऊपर एतमाद करते हैं। फिर हमारी हुकूमतों ने और आर्मी चीफ की जानिब से ये कोशिश की गई, राब्ते किए गए, दौरे किए गए और उन ममालिक से अपील की गई और उसके बाद वो फ़ंड्स देने के लिए तैयार हुए। फिर चीन ने फ़ंड्स दिए, सऊदी अरब ने भी दिए, UAE ने भी कुछ फ़ंड्स दिए, लेकिन वो फ़ंड्स मिलने के बावजूद हम अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने में बुरी तरह से नाकाम रहे। नाकाम नहीं रहे बल्कि हमारी नीयत ही नहीं थी और उसी वजह से अब चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में आकर हमें कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएँ, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा कोई भी इन्वेस्टर मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं होगा। शब्बर ज़ैदी साहब ने गुज़श्ता दिनों TV पर एक बड़ी अच्छी बात की थी जब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो आपस में कोई मुआहदा करने जा रहे हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी करेगा। उन्होंने कहा कि अपनी मिसाल दी, उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो क्या मौजूदा हालात में मेरी नज़र में भारत में ज़्यादा माहौल साजगार है या पाकिस्तान के अंदर है? तो डूबते जहाज़ पर कौन इन्वेस्टमेंट करता है और पाकिस्तान को उन्होंने एक डूबता हुआ जहाज़ करार दे दिया। और उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी कि हमारी मईशत जिस तरीके से डामाडोल हो रही थी उससे हमें कोई अच्छी या खैर की कोई ख़बर नज़र नहीं आ रही थी। तो इसी वजह से वो जो मामलात थे वो सारे ख़राब हो गए और मेरे ख़्याल में जो ये
नून लीग के जो कायद हैं नवाज़ शरीफ साहब, इनके जो दौरे इन्होंने शेड्यूल किए हुए थे, प्लान किए हुए थे, वो शायद इसी वजह से इनको वहाँ से वो रिस्पांस नहीं मिला जो इनको मिलने की उम्मीद थी। और ये रिस्पांस ना मिलना एक बहुत बड़ा नुकसान है मुस्लिम लीग नून के लिए भी, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब अगर लाहौर में उतरते, मीनार पाकिस्तान पर जलसा करते और वहाँ पर बड़े शायान शान तरीके से ऐलान करते कि मैं कतर से इतने अरब डॉलर की, चीन से इतने अरब डॉलर की, सऊदी अरब से इतने अरब डॉलर की और यूएई से इतने अरब डॉलर की, कहते हैं कि मैं लंदन के फ्लैट्स बेच के सारे पैसे पाकिस्तान को दे रहा हूं। सर उसके लिए बहुत ज़्यादा गैरत और हमीयत की और हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है। ये वही फ्लैट्स हैं जो नवाज़ शरीफ साहब तस्लीम करने से इनकार करते थे और फिर उन्हीं में रिहाइश पजीर हैं पिछले 4 साल से। खैर वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर फिर हम किसी दिन वो बात करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो सारी प्लानिंग नून लीग की हो चुकी है नाकाम, और इस नाकामी की एक मेरे ख्याल में जो असर है वो आप पाकिस्तान में भी देखें कि लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम वर्कर्स कन्वेंशन बिल्कुल मनसूख कर दिए हैं। उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये कि शादरा और ठोकर न्याज बेग में कोई गली कोई सड़क अब बंद नहीं होगी। सर बंद तो पहले भी नहीं होती थी सर, बंद तो पहले भी नहीं होती थी। आवाम जब निकलेगी तो गलियां और सड़कें बंद होगी ना, आवाम ही नहीं निकलती। आपको याद है नून लीग ने 2-3 बार कोशिश की है लिबर्टी चौक में जलसा करने की, कितने बंदे होते थे? तो आपने पेप्सी साहब को नहीं एंजॉय किया? तो फिर वही बात है ना कि पिछले दिनों हमारे दोस्त हैं सदीक जान, उन्होंने कहा कि नून लीग डांसर्स ख़वातीन के साथ रब्ते कर रही है ताकि उनके ज़रिए अपने जो वर्कर हैं, कारकुन हैं, जलसों में उनको इंटरटेन किया जा सके। ये खबर दी है सदीक जान ने। तो अगर इस तरह की कोई पॉलिसी है तो फिर उसके ऊपर नून लीग की उस पॉलिसी के ऊपर मातम ही किया जा सकता है। और अल्लाह रखा पेप्सी अगर नाकाम हुआ तो फिर ये भी नाकाम हो जाएंगे। वो तो बहुत पहुंचा हुआ आर्टिस्ट है। बहरहाल वो मजाक में कर रहा हूँ, आप समझ जाइए कि ये तंजिया बात है। तो नून लीग को असल में ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। लिबर्टी चौक में हमाद अज़हर साहब ट्वीट करते थे पिछले साल, हमाद अज़हर साहब कि आज रात हम लिबर्टी चौक लाहौर में पुरअमन तरीके से जमा होंगे। उनकी ट्वीट पर लाहौर में 15-20 हज़ार 30 हज़ार बंदा निकल आता था लिबर्टी चौक में। और यहाँ पर नून लीग की मरकज़ी क़यादत मरियम नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं और बंदा नहीं निकल रहा लाहौर के अंदर से। तो ये एक वाज़े पैगाम है आवाम की जानिब से। देखें, आवाम के शीशे में अपना मुंह देखने वाले को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन वो जो आवाम का शीशा होता है ना उसमें आपको असल चेहरा नज़र आता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। वैसे ही नज़र आता है। दूसरा मुझे बताएं, ये इरफान सदीकी साहब ने फिर वोट को इज्जत दो का नारा लगाया है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये कहीं एग्जिस्ट कर रहा था? ये तो फोत नहीं हो चुका था। देखें, हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि नून लीग वाले जब भी बयान देते हैं ना, ये कभी भी मुश्तरका या सोच विचार करके मुतफ़िक़ा तौर पर बयान नहीं देते। ये 2016 से इनका मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ। और एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब बयानिए को फ़ौत करार दे देते हैं, जावेद लतीफ़ साहब तो बिल्कुल लाइल्मी हो जाते हैं कि बयानिया क्या होता है। तो दूसरी जानिब जो है वो इरफान सदीकी साहब अचानक से फिर नमूदार होते हैं और कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ वोट की इज़्ज़त दो की पॉलिसी दर हकीकत पार्लियामेंट को इज़्ज़त दो की पॉलिसी है। और पार्लियामेंट को इज़्ज़त दो का मतलब है कि आइन की बालादस्ती को इज़्ज़त दो। तो ये मामला देखें, आवाम ये बहुत पहले देख चुकी है। जो पॉलिसी नून लीग ने लूली लंगड़ी जैसी भी थी, वो वोट को इज़्ज़त दो की, अगर वो उसी के ऊपर चलते यकीनन इसको फ़ायदा होता। लेकिन इन्होंने शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए, कलील मुद्दती फ़ायदे के लिए इन्होंने अपनी तवील मुद्दती पॉलिसी जो है उसको तबाह कर दिया। और अब देखें कि अब ना वो घर के रहे ना क्या कहते हैं, वो कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब ना वो वोट को इज्जत दो वाली पॉलिसी रही, ना सिविल सुप्रीमेसी वाली पॉलिसी रही। सिविल सुप्रीमेसी वाली पॉलिसी कैसी रही, ना एहतसाब वाली पॉलिसी रही। देखें, एक बयान यहाँ से एक दिया जाता है और शहबाज शरीफ साहब को ऐसे मोशन लगते हैं कि वो सीधा लंदन जाके ब्रेक लगती है और अगले दिन नवाज़ शरीफ साहब का जो बयान है, जो पॉलिसी है, वो सारी तब्दील हो जाती है। आसिफ जरदारी साहब एक बयान देते हैं, उसके बाद एक थोड़ी सी रस्सी खींची जाती है और फौरी तौर पर जो है वो वजाहत आ जाती है। तो ये तो इन सियासी जमातों की कुल सियासत है, ये इन सियासी जमातों की कुल हमीयत है, बहादरी है। तो मुझे बताएं ना कि ये वोट को इज़्ज़त दो कि ये सारी बात, तो वो तो जिसने वोट को इज़्ज़त दी है वो अगला जेल में बूंदे मुकदमात में पड़ा हुआ है, अवाम उसके साथ खड़ी है। वो पॉलिसी जैसी भी थी, देखें 9 मई के वाक़यात के बाद अभी पिछले दिनों सर्वे हुआ और उस सर्वे में भी
इमरान खान साहब जो है वो 60% की मकबूलियत पे खड़े हैं। अगर 9 मई के वाक़यात के बारे में इतनी ख़बरें प्रोपेगेंडा करके सब कुछ कर के भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात दिलवा के उनके वर्कर्स को पकड़ के रहनुमाओं को पकड़ के आपने बयानात भी दिलवा लिए और उसके बावजूद इमरान खान की मकबूलियत में कमी नहीं बल्कि इजाफ़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कौम 9 मई के वाक़यात में इमरान खान को या PTI को मास्टरमाइंड नहीं समझती। दूसरी उसकी वजह ये हो सकती है कि अगर वो मास्टरमाइंड समझती भी है तो कौम जो है वो फिर भी इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब आप अपनी किसी एक पॉलिसी पर कायम रहते हैं लॉन्ग टर्म। अब इमरान खान साहब देखें 2-2.5 महीने से वो जेल में है, वो मुआहदा भी नहीं कर रहे, वो बाहर भी नहीं जा रहे, वो किसी किस्म की सहूलत भी लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने वकला को कहा कि मैं अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ, मुझे अडियाला जेल में मुंतकिल ना करवाया जाए, लेकिन उनके इल्म में लाए बगैर, क्योंकि वो जो मुख्तार नामा वो देते हैं ना पावर ऑफ अटार्नी, उसके तहत वकला ने उनको इल्म में लाए बगैर यहाँ पे हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। और उस दरख्वास्त का नुकसान ये हुआ कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं शिफ्ट नहीं होना चाहता, और इधर से हाई कोर्ट हुक्म कर देती है और उनको अडियाला में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो देखें, जिन्होंने भुगतना होता है ना वो जहनी तौर पर तैयार होते हैं, वो बंदे किसी और असाब के बिल्कुल बिल्कुल इमरान खान साहब खड़े और अवाम अपने आप को उनके साथ लेकर इमरान खान अपनी अवाम के साथ है। लाहौर में, पंजाब के दिल लाहौर में, लाहौर के दिल समान पार्क में वो बैठा रहा और वहाँ से बैठ के बग़ैर कोई गोली चलाए, बग़ैर कोई लड़ाई झगड़ा किए उसने पूरा पंजाब फतह कर लिया। ये नून लीग के लिए एक सबक है। हम पहले भी कह चुके हैं कि नून लीग PTI की पॉलिसी की सियासी और साइंसी तहकीक करवाए, बाकायदा रिसर्च पेपर जारी करवाए और उसका फिर अपनी पॉलिसी के साथ मुवाजना करे कि हम कहाँ पर गलत थे और कहाँ पर वो कहाँ पर सही थे। तो शायद इससे नून लीग को कुछ दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा होने में कोई मदद मिले, क्योंकि जो हालात इस वक्त नून लीग के, देखें वर्कर कन्वेंशन तो यार नहीं ना मनसूख होने चाहिए थे। वर्कर कन्वेंशन तो वर्कर तो कम अज़ कम वो बेसिक तो के लोगों ने आना था, उसमें आप अपनी पॉलिसीज बताते, कोई जो कुछ और ये मेरे ख्याल में ये सारी वजूहात इसकी जो है ना वो सिर्फ मरियम नवाज साहिबा हैं। उन्होंने इतनी बड़ी सियासी जमात को पहले शादी हाल तक महदूद किया, शादी हाल से वो गली मोहल्ले तक लेके आई और गली मोहल्ले से भी अब उस जमात का वजूद ख़त्म हो रहा है। और इसकी वाहिद वजह मरियम नवाज साहिबा की वो पॉलिसी है जो 2017 से अब तक मुसलसल नाकाम चली आ रही है। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।